हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल बिशुला पहाड़ी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर कंट्री से आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आ रहा हूं, जर्मनी एमबेसी से रिलेटेड, मुंबई से। और मैं आपको जानकारी दिला रहा हूं, मेरे जो भी भाई लोग हैं मुंबई एमबेसी में जर्मनी कुक वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप मुंबई एमबेसी में आओगे तो सबसे पहले आपको वहां पर डिमांड ड्राफ्ट और अपनी जो ऑनलाइन फाइल है वो सबमिट करनी पड़ती है। और जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है ऑनलाइन के माध्यम से, उसकी एक प्रिंट कॉपी आपको लेके जानी है और प्रिंट कॉपी आपको वहाँ पर दिखानी है। और डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ पर, डिमांड ड्राफ्ट आप ऐसे नहीं बनाएं। ड्राफ्ट आप जब भी बनाओगे तो जब आपकी अपॉइंटमेंट जिस डेट पे आपको अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है मुंबई एमबेसी के थ्रू, तो आपको सबसे पहले मुंबई एमबेसी में कॉल करनी पड़ेगी हेल्पलाइन नंबर पे। क्योंकि आजकल हमें जानकारी मिली है कि मुंबई एमबेसी में बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो आप कुक वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी का डिमांड ड्राफ्ट ख़राब हो जाता है, किसी की फ़ाइल में कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो जाती है, तो उनके लिए आपको जो एमबेसी में फ़ाइल सबमिट करते हैं उनके द्वारा वहाँ से आपको बाहर कर देंगे। क्योंकि मुंबई एमबेसी में आजकल बहुत ज़्यादा लोड हो रखा है, क्योंकि हर जगह से स्लॉट बंद है, मुंबई से ही स्लॉट चालू है। तो मुंबई से स्लॉट चालू होने के कारण मुंबई एमबेसी में जब लोड पड़ रहा है तो उन लोगों ने वहाँ पे सिस्टम बनाया है कि जिसकी भी डॉक्यूमेंट मिस्टेक होगी उनको यहाँ पे फाइल सबमिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपका बिना एमबेसी से इन्फॉर्मेशन लेके आपने बनाया है तो उनको भी बाहर कर दिया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है। जर्मन के लिए कुक वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं तो बिना एमबेसी से इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पर ना जाएं और अपने डिमांड ड्राफ्ट एकदम सही तरीके से बनाएं। और अपनी फ़ाइल जो आपने ऑनलाइन फ़ाइल वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है, तो उसको सही तरीके से 2-3 बार चेक करके बनाएं और फिर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। क्योंकि मुंबई एमबेसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और आप जब भी जाओगे आपके डॉक्यूमेंट कुछ भी अगर मिस्टेक होंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और आपको फिर से न्यू अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोला जा सकता है। तो जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं अपनी समझदारी से जाएं, बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं जाएं। क्योंकि आपको मालूम है जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको वेट करना पड़ता है, आपका समय बच जाएगा। जो भी लोग वहाँ पर पहले से ही जा चुके हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लें, कैसी प्रोसेस है क्या है, वो लोग आपको सब सटीक जानकारी दिलाएंगे। बिना जानकारी के आप वहाँ पर ना जाएं, आपका समय बर्बाद ना हो। जब भी आप एम्बेसी में जाएं जर्मनी वर्क वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए, तो आप बिना डिमांड ड्राफ्ट के नहीं जाएं और आपकी जो फ़ाइल है वो करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि मुंबई में आजकल जर्मनी एम्बेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि जर्मनी एम्बेसी के जो स्लॉट है सबसे ज़्यादा मुंबई से ओपन है। और वहाँ पर बहुत ही जर्मनी एम्बेसी में लोड पड़ रहा है और उसकी वजह से उन लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है वहाँ पर। और आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट को लेके आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पर, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी होगी, तो उस दिन आपको 15 मिनट पहले वहाँ पे जाना है और अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है और डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे लेके जाने हैं। तो जर्मनी एम्बेसी मुंबई में कुक वीज़ा के लिए जो जानकारी देना रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाई होगी वो सही होनी चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट एकदम राइट होना चाहिए। उसके बाद जो आपने ऑनलाइन फ़ाइल बनाई है वो भी राइट होना चाहिए। उसमें से आपके 1-2 डॉक्यूमेंट में आपके अगर मिस्टेक हो गई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मुंबई एमबेसी में आजकल बहुत ज़्यादा लोड पड़ रखा है और इस लोड की वजह से वहाँ पर स्टाफ भी चेंज हो गए हैं, जो आपकी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं, आपके डिमांड ड्राफ्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपका अगर थोड़ा भी मिस्टेक होएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मुंबई एमबेसी से कांटेक्ट करके, जर्मनी एमबेसी जो मुंबई में है नरीमन पॉइंट में, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप डिमांड ड्राफ्ट मत बनाइए और अपनी जो ऑनलाइन फाइल है वो सही तरीके से सबमिट करिए और सही तरीके से बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है एमएससी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको नई तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर आपका समय बर्बाद होएगा, आपको जो है फिर नई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नई अपॉइंटमेंट का प्रोसेस आपको मालूम है, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपका समय बर्बाद होएगा। इसलिए आपको जानकारी दिला रहा हूँ, आपको सटीक जानकारी लेनी पड़ेगी और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप अपने फाइल डिमांड ड्राफ्ट राइट तरीके से सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आपके वेरिफिकेशन जो आपने एक्सपीरियंस लेटर लगा रखा है उसकी वेरिफिकेशन होएगा। उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद आपको जो आपका एरिया है, लोकल एरिया जहाँ से आप आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होएगी ग्राम पंचायत अधिकारी के पास। आपका एजुकेशन जहाँ से आपने पढ़ाई किया है, स्कूल का वेरिफिकेशन होएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइल जर्मनी एम्बेसी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जर्मनी में। उसके बाद कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर भेजा है, जिस कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट किया है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट राइट होने चाहिए। जब वो कंपनी आपको अप्रूवल देगी तो उसके बाद आपको वीज़ा मुंबई एम्बेसी के रिगार्डिंग पासपोर्ट जमा करने के लिए बोला जाएगा। मुंबई एम्बेसी का सिस्टम है डॉक्यूमेंट सबमिट करने जनरल कॉन्सुलेट जर्मनी ऑफ मुंबई, नरीमन पॉइंट में उनका ऑफिस है, वहाँ पर आपको फ़ाइल सबमिट करनी है। उसके बाद जब आपका वीज़ा आएगा तो आपको बीएफएस महालक्ष्मी में आपको पासपोर्ट के लिए आप जमा कराने के लिए, जब आपका पूरा फाइल क्लियर हो जाएगा तो जर्मनी एम्बेसी आपको एक मेल करेगी आपको पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। पहले आपको फ़ाइल सबमिट कहाँ करवानी है? नरीमन पॉइंट जनरल कॉन्सुलेट में, जो जर्मनी का जनरल कॉन्सुलेट मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में है। आपकी फ़ाइल पहले वहाँ पे सबमिट होएगी। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपकी फ़ाइल वहाँ जर्मनी एम्बेसी में पहुँचेगी, जर्मनी एम्बेसी आपके कंपनी में एक मेल डालेगी कि आपने इस तरह से अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे बुलाया है, तो वो लोग फिर वहाँ से प्रोसेस करके वहाँ पे भेजेगा। पर उसके बाद आपको एक मेल आएगा पासपोर्ट जमा कराने के लिए। मुंबई में जो है पासपोर्ट पहले जमा नहीं होता है, पासपोर्ट बाद में जमा होएगा। उसका प्रोसेस रहता है 2 महीने का और पूरा प्रोसेस रहता है 90 डेज का। ठीक है दोस्तों, आप जानकारी पूरे ध्यान से देखिए और सुनिए। तो उसके बाद जब आपकी मेल आएगी, जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सबमिट हो जाएंगे, पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी फ़ाइल पूरी एक तरफ से जर्मनी एम्बेसी उस पर देखेगी, विचार करेगी कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल हैं, एकदम राइट हैं, हम इनको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद मुंबई एम्बेसी आपको एक मेल करेगी पासपोर्ट जमा करने के लिए। तो वो पासपोर्ट आपने कहाँ जमा करना है? महालक्ष्मी में। जब आप पासपोर्ट जमा करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है। जब आप जर्मनी के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, जब आप जर्मनी जाओगे तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस बनाना है। यहाँ प्रोसेस बाद में है। और बेंगलुरु जो एम्बेसी है वो प्रोसेस सब एक ही साथ में हो जाता है, पासपोर्ट भी वहाँ पे जमा हो जाता है, फाइल भी एक ही दिन जमा हो जाते हैं बीएफएस में। मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में पासपोर्ट बाद में जमा होता है जब तुम्हारा पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन बोले तो इंक्वायरी हो जाएगी, उस वहाँ जाएगी जर्मनी में, जर्मनी में से आपके मालिक के पास जाएगी। मालिक जब आपका ओके करेगा वहाँ से, तब आपको पासपोर्ट जमा करने के लिए बोला जाएगी कि हाँ आपका वेरिफिकेशन ओके हो गई है, आप पूरी तरह से तैयार हैं वीज़ा लेने के लिए। तो वहाँ पे आपको मुंबई एम्बेसी जो है आपको एक मेल करेगी, आप बीएफएस ऑफिस में, उसके बाद आपका पासपोर्ट जमा होएगा। साथ साथ 1000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद
बीएफएस ऑफिस आपको ये पूछेगा कहाँ भेजना है। बीएफएस आपको बोलेगा कि आप अगर यहीं से कलेक्ट करोगे अपना पासपोर्ट तो वो अपने को टाइम देगा, इतने बजे से इतने बजे तक आप यहाँ पे आना, इतने दिन में आना और अपना पासपोर्ट वीज़े के साथ लेके जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको सटीक दे रहा हूँ। आपको जानकारी कैसी लगी? मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी देता रहता हूँ। हर कंट्री, हर स्टेट से आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको जानकारी सही लगे लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें और देखना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट भोला पहाड़ी।